जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय पंच तत्व जय पंच तत्व, जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद, जय नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता माता जी को, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा सब भक्तों को मेरा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साक्षातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरि यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का स्मरण अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 14 में हैं। शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। उसके पहले हम लोग अध्याय 13 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत फास्ट हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में, दिव्य एस्पेक्ट के बारे में हमने श्रवण किया। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम के जो 7 एस्पेक्ट है, क्या श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है, वो क्या हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, उसके बारे में डिस्कस किया। और तीसरा उद्योग हमें इनवाइट करता है कि श्रीमद् भागवतम जो आध्यात्मिक बीज का पका हुआ फल है, उसका हम रसास्वादन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। उसके बाद में सौनक ऋषि के अध्यक्षता में नेमिषारण्य के जितने भी मुनि थे, उन्होंने 6 बहुत ही सुंदर प्रश्न किए सुत गोस्वामी जी से, और सुत गोस्वामी जी ने उनका बहुत ही डिटेल में उत्तर दिया। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में आज करके फिर 3 प्रश्न और किए जाते हैं सौनक ऋषि के द्वारा कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म, उनके मृत्यु जो कि बहुत ही आश्चर्य है, उसके बारे में बताइए, और सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो भागवतम का जो इतिहास है उसका बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को किस प्रकार दंडित किया जाता, अश्वत्थामा को, जिसने बहुत ही घिनौनी हरकत की थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों के उसने हत्या की। 8वें अध्याय में आकर के उत्तरा के ऊपर भगवान ने कैसे विशेष कृपा की है, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज की कैसे रक्षा की, और किस प्रकार कुंती महारानी पर कृपा की, और कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, जो हम सब भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक आध्यात्मिक शिक्षा है, ज्ञान है, जो कि हमें हमेशा याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति बनी रहती है, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी, उसका हमने डिटेल में अध्ययन किया। 9वें अध्याय में भी किस प्रकार भीष्म देव ने अपना शरीर देह त्याग किया, और उन्होंने किस प्रकार भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से पांडवों को ग्लोरीफाई, पांडवों को उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया। उसके बाद में हम लोग 10वें 11वें अध्याय में देखे कि किस प्रकार हस्तिनापुर के वासी जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं तो उनका विप्रलम्ब भाव, विरह भाव उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। भगवान के प्रति उनकी कितनी अनुशक्ति, श्रद्धा, आसक्ति और समर्पण था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं, उस समय वहां के लोग जो कि भगवान के नित्य पार्षद है, उन्होंने भगवान के प्रति अपने किस प्रकार प्रेम कि विरह भाव के, हे कृष्णा आप नहीं थे तो हम लोग किस तरह दुखी थे, वो भाव व्यक्त किया। और यही वास्तव में क्या है कि भगवान को बहुत आनंद प्रदान करता है कि हमारी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है, और भगवान ने भी उनको उनके योग्यता के साथ, उनके पद के अनुसार से उनको रेसिप्रोकेट किया। 12वें अध्याय में आकर के हमने पढ़ा परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, जो कि चौथे अध्याय में जो शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था, वही यहाँ पर डिटेल में हमने परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में
हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार वो इतने महान शुद्ध भक्त थे जिनकी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उन पर हुई थी। और लास्ट में 12वें अध्याय में कि किस प्रकार भगवान के निर्देशन में, गाइडेंस में युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध संपन्न कर सके। 13वें अध्याय में आकर करके विदुर महाराज जी जो तीर्थ यात्रा में थे, युद्ध के पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले किस प्रकार वो दुर्योधन द्वारा अपमानित किए गए थे और उसकी चलते वो हस्तिनापुर छोड़कर के तीर्थ यात्रा में चले गए थे और पुनः वापस आते हैं, वो भी किसके लिए? अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र पर कृपा करने के लिए। तो इसमें कभी कभी याद थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे कि जैसे पर जब विदुर महाराज गए थे, बाहरी दृष्टि से लग रहा था कि उनको अपमानित किया गया था, तो ये अंदर से सब भगवान की कृपा रहती है कि उन्होंने किसको पॉजिटिव रूप में लिया। क्या कि अच्छा हुआ, अभी तक तो मैं भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति था, अपने संबंधियों के प्रति आसक्ता, अब मैं तीर्थ की यात्रा करूंगा, भगवान के शुद्ध भक्तों से मिलूंगा, उनके मुखारबिंद से भगवान के बारे में सुनूंगा। ये होती इनर मीनिंग, ये असली वास्तविक लक्ष्य उनका था और यही भगवान की कृपा थी। और आकर किस प्रकार वो धृतराष्ट्र की जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति को अपने दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से उसको काट के खत्म कर देते हैं। और वही धृतराष्ट्र जो इतना सकाम कर्मी था, अपमान सहने के बाद भी वो चिपका हुआ था वहां पर हस्तिनापुर से, वहां के भौतिक ऐश्वर्य से और विदुर जैसे शुद्ध भक्तों की संगति पाके और सारी आसक्ति कट गई और उन्होंने धीर पुरुष बन गए और मुक्ति प्रदान की। और किस प्रकार एट द सेम टाइम नारद मुनि जी आकर के युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर उनकी जो भ्रम हो गया था उनको भी उसको दूर किया। 14वें अध्याय में जो कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंदर में भगवान के अंतर्धान के बारे में शीर्षक है, लेकिन हमने जैसे डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पर बताया गया भगवान जब नहीं रहते हैं, भगवान का जब एसोसिएशन नहीं रहता है तो किस प्रकार उस समय अपशकुन नजर आते हैं। तो ये चीज युधिष्ठिर महाराज अनुभव करते हैं। वो देखते हैं कि मैंने तो अर्जुन को भेजा था पता लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का क्या आगे का प्लान किया, लेकिन देख रहा हूँ 7 महीने हो गए हैं, अर्जुन वापस नहीं आया। और उन्होंने देखा कि सारी जो चीजें हैं नेगेटिव है, सारी चीजें उन्हें लग रहा है कि अलग अलग शकुन उन्होंने देखा कि स्पेशली उन्होंने देखा कि जो धर्म और ज्ञान जो अपनी चरम सीमा पर वो अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लोगों की मेंटलिटी, लोग भौतिक लोभी होते जा रहे हैं, लोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है और अपनी जीविका चलाने के लिए हर तरह के वो कार्य करने के लिए तैयार है। अपनी जो वृत्ति है अर्थात उनके पद के, उनके गुणों के साथ जो कार्य करना चाहिए वो न कर करके वो अलग अलग उल्टे पुल्टे कार्य कर रहे हैं। और फैमिली में भक्तों, फैमिली में घर में पारिवारिक रिलेशन खत्म हो रहा है। पिता पुत्र के प्रति जो रिलेशन होना चाहिए, एक पति पत्नी के प्रति जो संबंध होना चाहिए, वो सारे बिगड़ते जा रहे हैं। ये सब अनुभव कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। और फिर उन्होंने देखा कि किस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज जो कि हम लोग मानते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भागवत से हमने सुनने मिली कि जब अपशकुन आते हैं तो उस प्रकार किस प्रकार कुत्ते, जो कि कुत्ते हैं वो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझको देख करके भौंक रहे हैं, और गाय और जो पशु है उनके बाई तरफ होके जा रही है। इस तरह के अलग अलग बात रहता है। और स्पेशली जो हमने पढ़ा बहुत ही हृदय स्पर्शी था कि मंदिर में जो अर्चा भी गए वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कभी कभी हम भी देखते हैं तो हम लोग को कभी लगता है आज भगवान बहुत खुश है, आज बहुत भगवान हंस रहे हैं, और इस तरह की उनको भावना फील होती है। तो इस तरह का संकेत को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान रहते हैं। तब तक अर्जुन वहां पर 7 महीने बाद हस्तिनापुर में वापस आ जाते हैं। आने के बाद में हमने क्या पढ़ा, 23वें अध्याय से जो हमने शनिवार को पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं 5 मिनट तक। तो 23वें श्लोक में सुत गोस्वामी जी कहते हैं, जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर के चरणों में झुके आने के बाद तो राजा ने देखा कि अर्जुन की निराशा अभूतपूर्ण, सिर झुका हुआ तथा आंखों में आंसू बह रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने नारद मुनि द्वारा बताए गए उन संकेतों का स्मरण करते हुए सभी लोगों के बीच में उन्होंने अर्जुन से प्रश्न किया,
मित्रता संबंधी तथा यदुवंश के सारे सदस्य ठीक तो है ना, आडेनी, सुरसेन, वसुदेव, उनकी देवकी, उनकी पत्नी और जो भी बाकी उनकी और बाकी पत्नियां थी, उग्रसेन, कृत्वाचार्य, अक्रूर, शत्रुजी, सारे प्रसन्न तो हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 29वें श्लोक में एक तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बार बार कई बार हमने सुना है, इवन कभी ब्रह्मा जी के नाम बार में इस बात में भगवान वर्ड जुड़ा रहता है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के अंश है, माने ये बलराम के लिए बोल रहे हैं, और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य। कौन? बलराम। लेकिन जीव तत्व सामान्य जीव की श्रेणी में आते हैं, वे भगवान के तुल्य नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमको ये बार बार जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फिलोसफिकल जो नॉलेज है तत्व के बारे में बहुत जानना हमको बहुत जरूरी है, कि हम जो जीव है वो क्या है, हम जो है वो है जीव तत्व है, हम लोग विष्णु तत्व हम नहीं है। क्या फर्क क्या है? जीव तत्व उनका भौतिक शरीर होता है और जो विष्णु तत्व होता है उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। अतः जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है वह संसार का अधम जीव समझा जाता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने कही है तात्पर्य में, इसीलिए हमने इसको रिपीट किया। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, विष्णु वंश के परम सेनापति प्रद्युम्न। आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। अभी ठीक है? आवाज कम आ रही है। अजय प्रभु ठीक है, थोड़ा सा प्रभु जी थोड़ा क्लोज में बोलिएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है। वृष्टि वंश के परम सेनापति कौन है? प्रद्युम्न, एवं भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध। जो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है ये क्या, दोनों विष्णु तत्व हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंश शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, और इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, क्योंकि वो सारे भगवान के अच्छे भक्त हैं। भगवान से उनको शक्ति प्रदान होती है, ये भगवान के सांस अंश है और ये विष्णु तत्व है। फिर आगे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेशन, जामवती पुत्र सांबा तथा ऋषभ के बारे में पूछते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंपली कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में 16,108 रानियां थी, और प्रत्येक से उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए, और वो जो उनके पुत्र थे उनसे भी एक एक जन से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके बहुत परिवार बहुत ही बड़ा था, ठीक है ना। ये सभी इस पृथ्वी पर द्वारका के भगवान की दिव्य लीलाओं के उनके साथ साथ रहते थे, माने द्वारका में हमेशा वो भगवान के साथ में रहते थे। अतः ये आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान के परिवार के इतने सारे लोग थे। अतः भगवान के साथ अपनी तुलना करना श्रेयकर नहीं होगा, क्योंकि भगवान की ये दिव्य ऐश्वर्य है, ठीक है। तो हम भगवान से ये तुलना नहीं कर सकते। आगे फिर युधिष्ठिर महाराज, शुतदेव, उद्धव, सुनिए उद्धव, नंद, सुनंद तथा अंध मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है के बारे में पूछते हैं कि वे भी बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के नित्य संगी तथा उद्धव ये सब के सब मुक्त आत्माएं हैं, और वे भगवान के ही कार्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। तो ये भी बार बार हम याद करेंगे, रिपीट करेंगे कि जब भी भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो अपने गोलोक धाम से और स्वर्ग से भी देवताओं को, दोनों को वो आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं अपनी लीला को संपन्न करने के लिए। और जब ये लीला संपन्न हो जाती है तब सब लोग अपने अपने धाम में वापस चले जाते हैं। पांडव जन भी मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हैं। ये सभी मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती है। देखिए जो सबसे बड़ी बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, जो बुद्धिमान आदमी है, वास्तव में मुक्त पुरुष कौन है? वास्तव में मुक्त पुरुष वो है जो अपने को भगवान से स्वतंत्र नहीं समझता है, वही वास्तव में मुक्त पुरुष है। और जो अपने को स्वतंत्र समझता है वही सबसे बड़ा बंधा हुआ जीव है, भौतिक बंधन में बंधा हुआ कहलाता है।
चाहे वह भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, सदैव भगवान की सुरक्षा, खुशी की कामना उनकी रहती है। वही एकमात्र उनका उपदेश है। चाहे तो वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो भी वे सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं। एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है किस प्रकार अपने भगवान श्री कृष्ण को वो प्रसन्न कर सके। और भौतिक जगत में भी जब भगवान के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भगवान के कार्यों में अपने को नियुक्त करना, उनकी खुशी के लिए कार्य करना और उन्हीं के बारे में सदैव चिंतन करना। मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जो मुक्त आत्मा है अग्नि के स्फुलिंग की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। हरि बोल। हम सुखी तभी हो पाएंगे जिस प्रकार जो पतंगा होता है वो अग्नि, उसमें चमक तब तक रहती है जब वो अग्नि के संग रहता है। जैसे ही वो अग्नि से अलग हो जाता है वो बुझ जाता है। ये बहुत ही सुंदर। उसी प्रकार हम सदैव सुखी रहेंगे, चाहे भौतिक जगत में रहें चाहे आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में तो दुख होने का कारण है, लेकिन भौतिक जगत में भी हम हमेशा अपने को सुखी महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, निर्भय महसूस करेंगे अगर हम भगवान के संग में रहते हैं, भगवान के भक्तों के बीच में रहते हैं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। हमने पढ़ा कि हम भगवान के अंश हैं और हम गुणों के हिसाब से हम दोनों एक समान। तो पतंगा में भी अग्नि का गुण रहता है, आग में भी रहता है, लेकिन वो बुझ जाती है जैसे ही वो अग्नि से। तो उसी प्रकार हमारे गुणों के हिसाब से तो हम भगवान के साथ एक हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान से अलग होकर संबंध छोड़ करके मुंह मोड़ लेते हैं भगवान से, तो हम माया हमें जकड़ लेती है, 3 गुणों से हम बंध जाते हैं। तो हमको मुक्त होना है, और मुक्त अगर हम रहेंगे, भौतिक जगत में भी रह के हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम सदैव अपने को भगवान से जुड़े रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। आगे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग कर रहे हैं ना। ये कौन पूछते हैं? युधिष्ठिर। सुधर्मा जो सभा है ना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में जो सभा है उसको क्या बोलते हैं? सुधर्मा है। तो वहां पर भगवान हमेशा सभा में बैठते थे और सभा के भक्तों के बीच में बैठ के, उसमें उद्धव वगैरह सभी रहते हैं। भगवान वहां पर चूंकि राजा के रूप में है, वो डिस्कस करते रहते हैं अपने शासन को किस प्रकार चलाया जाए, अलग अलग वहां पर डिस्कस हो। तो प्रभुपाद जी तात में कहते हैं, जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के संरक्षण में रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं। हरि बोल। तो जो गौर सन ब्राह्मण संस्कृति में नहीं रहते हैं, तो जिस प्रकार की एक राज्य में एक प्रजा माने जो प्रजा है वो राजा के संरक्षण में, राजा मीन्स भगवान के संरक्षण में रहती है अगर वह भगवान के नियम का पालन करता है। अदरवाइज उसको कैदी खाने में रहना पड़ता है, अर्थात जेलर के अंडर में रहना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम को ब्राह्मण की संस्कृति, जब भगवान ने जो कुछ बताया उसको हम पालन करते हुए जीवन यापन नहीं करते हैं, तो हमको इस माया के बंधन में, माया के 3 गुणों के प्रभाव से बंध कर रहना पड़ेगा। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान में किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी से अग्नि आग नहीं जला सकती, यद्यपि काष्ठ तथा अग्नि में पारस्परिक संबंध होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि देखो, अगर कोई मट्टी रूपी माने ब्राह्मण के कुल में उसने अच्छे कार्य किए थे तो उसमें तो जन्म ले लिया, लेकिन जब तक उसमें वो ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। कि जिस प्रकार लकड़ी भी मट्टी से ही आती है, लेकिन लकड़ी में अग्नि जलाने की यदि कैपेसिटी नहीं है, माने ब्राह्मण रूप इसमें गुण नहीं है, तो भले ही वो मट्टी से आया हो, भले ही वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक
नहीं है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि परम भोक्ता, जो कि श्लोक नंबर 35 और 36, परम भोक्ता आदि भगवान तथा भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में विश्व कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं ना। ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्पेशली यदुवंशियों के लिए। तो यदुवंशियों की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर क्षीर सागर से की है कि जो यदुवंशी है वो लोग सुरक्षित तो है। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य कहते हैं भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में निवास करते हैं। ये सबको मालूम है कि जो पुरुषा अवतार है उसमें जो है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, उनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उसके बाद में वो भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। किसमें? प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और बलराम की अनंत शेष से तुलना की है जहां भगवान श्री कृष्ण बात। उन्होंने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। और फिर प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत के ब्रह्म तेज, असंख्य वैकुंठ और वहां के निवासियों का वर्णन करते हैं जो महापौरुषी कहलाते हैं। तो ये मैंने क्यों रिपीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के हिसाब से भी है। लेकिन क्या सोचते, कभी हम लोग देखते हैं ना, अरे भौतिक जगत इतना बड़ा है, इतने असंख्य उसके अंदर ब्रह्मांड है, कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो वैकुंठ है, असंख्य आध्यात्मिक जगत में क्या है, ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के शरीर से निकलती है, नंबर 1। दूसरा, उसी के अंदर में असंख्य वैकुंठ है, एक नहीं है, असंख्य वैकुंठ है। और एक एक जो वैकुंठ है, एक एक जो वैकुंठ है, भौतिक जगत में जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, और वहां का जो सबसे जो वैकुंठ है वो यहाँ के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है और वहां पर कैसे किस तरह के जीव है। और उनके बारे में बताया कि वो जो जीव वैकुंठ लोक में रहते हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं वो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वे सदु तरुण बने रहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, उन्हें कष्ट नहीं सताता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रत्येक वैकुंठ लोक इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज इंडिकेट करता है कि इस भौतिक जगत में जितने भी ब्रह्मांड है उनका साइज अलग अलग है और एक एक ब्रह्मांड के अंदर में एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके मुख भी अलग अलग है। कोई 4 मुख वाले, कोई 10 मुख वाले, 100, 1000, लाख, करोड़, अरबों मुख वाले भी ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में है। तो देखिए भागवत हमको कितना बड़ा ज्ञान प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ती है जो साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकता है कि एक साइंटिस्ट खाली चिंता करता रहता है कि एक छोटे से बड़े चांद पे जाने के लिए अलग नचो। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया था और आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे से श्लोक नंबर 37 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर अजय 37 से शुरू करना है। हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यत पाद सुषूषण मुख्य कर्मणा सत्य आदय दि अष्ट सहस्र योषिता। निर्जित्य संख्ये त्रिदशान तत आशीष
हरन्ति ब्रज आयुध बल्लभा उचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा आदि रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही है जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जी याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो सत्यभामा के बारे में। तो सत्यभामा सबको मालूम है, वो सत्याजीत की पुत्री थी। और एक बार सत्याजीत ने वो सम्यक मणि खो गई थी, वो अब दोष किसके ऊपर लगा दिया था? भगवान श्री कृष्ण में। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाद में वो सम्यक मणि खोज करके दी है। वो अपनी गलती को महसूस करते हैं और सत्यभामा से भगवान, अपनी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं सत्यभामा के बारे में, जो भगवान की 8 पट रानियों में एक है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पट रानियों में से एक है। नरकासुर को मारने का भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए थे। वह सत्यभामा के साथ इंद्रलोक भी गए, जहां उनका स्वागत सच्ची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण धराधाम में रहे तब तक वे तरुणी बनी रहे। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवता द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ द्वारका लौट आई और उनने इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से सजा था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वाताकुलनी। तो उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अब पत्नी के साथ द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। तो वो कब गई थी? भगवान श्री कृष्ण के संग एक बार भगवान श्री अपनी 16,108 सब रानियों को सबको लेकर के एक बार गए थे हस्तिनापुर। कब गए थे? जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ किया था माने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, उस समय गए थे। उस समय द्रौपदी से ये सब रानियां मिली थी। ठीक है ना? आगे हम लोग थोड़ा सा गैप देकर करते हैं। सत्यभामा ने अपने पति को प्रेरित किया कि वे स्वर्ग लोक के पारिजात पुष्प लाए और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार सामान्य पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेश को पूरा करने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वह सब भगवान की अच्छी भक्त है। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ा था अध्याय 11 में कि ये जो भी भगवान की जो रानियां है वो साधारण नहीं है, सब भगवान के नित्य पार्षद है। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता कर। लेकिन भगवान की आज्ञाकारी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। हरि बोल। तो जब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके एक विशेष उनका पद होता है और भगवान हमेशा उनके लिए चिंता करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। और इसीलिए हमने बार बार डिस्कस किया था कि युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन वो इंद्र के 100 अश्वमेध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों था महत्वपूर्ण? क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है युधिष्ठिर महाराज। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अतः द्वारका की रानियों को विश्व की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। यत बाहुदंड अभ्युदय अनुजीविनः यदु प्रवीरा हि अकुतो भया मुहु अधिक्रमन्ति अंग्ध्रिमि आहिरिताम बलात्
सभाम सुधर्माम सुर सततम उचिताम। बड़े बड़े यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतः उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। माने यदुवंशियों ने उन लोगों ने छीन लिया था, इसलिए नहीं कि अपने भोगने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं, तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण है तो वो चीज तो सारी जो स्वर्ग में तो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ये यदुवंशियों का भाव था। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते। जो भगवान के सीधे सेवक है वे भगवान द्वारा सभी भयों से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई हो। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी समुन्नति पर थी, क्योंकि वह भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तु उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महीमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य कितना ही समृद्ध क्यों हो। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में ला स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को ब्रह्मांड की श्रेष्ठ भक्त ला जुटाते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवान के शुद्ध भक्त रहते वो सदैव उनकी ये चिंता रहती है कि जितनी 56 भोग भगवान को दे, भगवान का अच्छा से अच्छा श्रृंगार करके भगवान को अच्छे से अच्छे सारी व्यवस्थाएं करें। जितने भी भौतिक, क्यों हमने पढ़ा है कि जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में नहीं, पूरी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए। और जो भगवान का शुद्ध भक्त है इस चंद्र को जानता है और उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल भगवान की तुष्टि के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसको मालूम रहता है कि भगवान श्री कृष्ण का हाथ है और हमेशा वो निर्भय होकर सारे कार्य करता है, सारी चीजें जुटाता है। यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। तो भगवान क्यों उनके प्रति आसक्त थे कि हर पल हर क्षण वो केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य करते थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग नीचे पैराग्राफ, माने नीचे से पैराग्राफ में तो इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य में इसी श्लोक में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वह बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्णतः जागरूक थे, अतः उनके लिए शेर से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली शेर होता भी तो भगवान रक्षा करने के लिए तो है ही। तो यहाँ पर बताते हैं कि थोड़ा सा पूरा ऊपर में पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। भुलक्कड़ बद्धजीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने पिता की कृपा पर आश्रित रहता है, कभी किसी से डरता नहीं, भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है जिसमें वह निंदा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। माने निंदा में रह करके मतलब क्या हुआ, 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर करके वो भगवान से अपना नित्य संबंध भूल जाता है और अपने को स्वतंत्र समझता है। चूंकि स्वाभाविक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता में क्या, न जायते न मृते वा कदाचित, ठीक है ना, जो श्लोक है। तो फिर भीरुता का कारण क्या है? कोई व्यक्ति स्वप्न में शेर से डर सकता है, किंतु उसी की बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई शेर नहीं दिखता। यह शेर दोनों के लिए अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर शेर है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वह बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्णतः जागरूक थे, अतः उनके लिए शेर से किसी भी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली शेर होता भी तो भगवान रक्षा करने के लिए तो थे। हरि बोल, कितना ज्यादा वो लोग समर्पण थे यदुवंशी, कितना भगवान के शुद्ध भक्त रहते, वो निर्भय रहते। जैसे हम सपने में देखते हैं शेर है, लेकिन वास्तव में शेर तो नहीं। तो हम लोग क्या है
कि वास्तव में इस भौतिक जगत में आकर के, हम तो भौतिक जगत के हैं नहीं, हम तो आध्यात्मिक जगत, लेकिन भौतिक जगत में आकर असत्य चीज के प्रति जब हम आसक्ति उत्पन्न करते हैं, उस पर स्वामित्व का भाव दिखाते हैं, तब हम लोग स्वतः ही भयभीत अपने को महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये भौतिक जगत में क्या है, ये दुखालय है, असत्य है, कोई भी चीज यहाँ पर शाश्वत नहीं है, डरने की दरकार नहीं। एक बार हम भगवान के प्रति को समर्पित हो जाएंगे, भगवान को अपना सब कुछ मान लेंगे, तो हम निर्भय हो जाएंगे। नेक्स्ट, कचितते अनामयम तात भ्रष्ट तेजा विभाषिमे अलब्धमान अवज्ञात किम वा तात चिरोषित। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई। क्या द्वारका में दीर्घ काल रहने से, अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखाने से ऐसा हुआ है? अब यहाँ पर आकर के देखिए, अभी तक युधिष्ठिर महाराज सारे अपशगुन गुणों के बारे में पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, वहां कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, इस तरह की वो बातें करें। यहाँ पर आकर के युधिष्ठिर अर्जुन के पर्सनल उनकी प्रॉब्लम के बारे में, शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना शुरू कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन के द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतः राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। नेक्स्ट, कचित न अभिहत अभावे शब्द आदि भी अमंगले न दतम उक्तम अर्थिभ्य आशया यत प्रतिश्रुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? वो अपने वचन को पूरा करता है और प्रजा का पूरा पालन करता है। अगर राज्य में कोई दुखी है तो उसकी देखभाल करता। तो ऐसा तो तुमने कि जो तुम्हारा क्षत्रिय का जो धर्म है तुमने पूरा नहीं किया। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है, तब दान देने के लिए कहा जाता है। तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। उसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था, जो कि युधिष्ठिर यहाँ पर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, कचित तम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरण उपसृतम सत्वम न अत्याक्षी शरण प्रद। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? जो कि हमने बार बार प्रभुपाद जी ने यहाँ भागवतम में रिपीट किया है, क्या कि ब्राह्मणों की, बालकों की, गायों की, स्त्रियों की, वृद्धों की ये रक्षा बहुत जरूरी है, इनकी अवश्य होनी चाहिए। तो वही चीज युधिष्ठिर यहाँ पर अर्जुन से पूछ रहे हैं। ब्राह्मण लोग समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। उसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की आवश्यकता रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज्य की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या ये राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उसके विषय में जानने के इच्छुक थे। नेक्स्ट, कच्चित त्वम न अगम्याम गम्याम वा असत्कृताम स्त्रियम पराजित वा अथ भवाम न उत्तमे न अशंपति। क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने बद्ध व्यवहार नहीं किया?
अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट या तुम्हारे समान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाज में एक हमारी नॉलेज के लिए बताते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनसे शादी कर सकता है, लेकिन नीचे वर्ग वाले लोग ऊपर वर्ग के लोग से शादी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया गया है कि तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त समागम करने दिया जाता था, लेकिन नियम समाज पे जीवन इसको अच्छे से समझना है। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था, उनसे शादी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी सप्त मातृकाओं, 7 माने जो हमने पढ़ा था ना, माता में मानी जाती, जैसे अपनी माता, गुरु की माता, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय पत्नी, ये 7 माताएं हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे असगामा को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। अर्थात अगर कोई निम्न माने क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की पत्नी से, ब्राह्मण की पुत्री से शादी करता है तो उसको अधम माना जाता है। और ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय शूद्र की स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था। हमने याद आ गया जैसे कि कर्दम मुनि ने स्वयंभु मनु की पुत्री देवहूति से शादी की थी। तो स्वयंभु मुनि कौन थे? क्षत्रिय थे, और कर्दम मुनि ब्राह्मण। ये बहुत उच्च कोटि का संबंध होता है, और इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत दिव्य तेज होती है। ठीक है, ब्राह्मण पुरुष स्त्री किंतु अतः कुत्सित माना जा। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास सगामक इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबना आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। ठीक है, तो व्यासदेव ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत बातें लिखी हुई है, तो और आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र माने ययाति हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैंटो 9 में डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्राचार्य की पुत्री थी, उससे उसने शादी किया था, जबकि शुक्राचार्य जी क्या ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय थे। ठीक है, उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए, माने व्यासदेव की बात कर रहे हैं, तो व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती धीवर जाति की कन्या थी, लेकिन ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ, क्योंकि पराशर मुनि वो ब्राह्मण थे। ठीक है, अतः स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण है, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थे, न ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समाज स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे से सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने के विश्व में अशांति न फैले। तो यहाँ पर क्यों प्रभुपाद जी ने बोला है कि कई लोग जो होते हैं वो हमेशा गलत फायदा उठाने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, अरे देखो यहाँ पे, लेकिन समय के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक उच्च, हमेशा क्या याद रखेंगे, हायर पर्पज के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए ये सारी चीजें शास्त्रों में बताया गया और उसको प्रॉपर कहा गया है, न कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अपि शीत पर्य भुंग कथा त्वम सम भोजयान वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान यत अक्षमम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है?
गृहस्थ का धर्म कि वह पहले बालकों, परिवारों के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अक्षमों को भोजन करा दे। उसके अतिरिक्त आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को सड़क पर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कई बार यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी कहा है और यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य। नेक्स्ट, कचित प्रेष्टतमेन अथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्य अस्मि रहित नित्यम मन्यसेते अन्यथा न रुक। अतः कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हरि बोल। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज आकर करके अपने हृदय की बात को यहाँ पर खोल देते हैं। देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त है महाराज युधिष्ठिर बहुत इंटेलिजेंट है। वो केवल एक भारतवर्ष के राजा नहीं है, वो पूरे विश्व के राजा है। लेकिन जो उनको मालूम है और उनको अलग अलग हमने पढ़ा है कि नारद मुनि जी ने, विदुर ने, दोनों ने उनको हिंट दे दिया था कि भगवान इस धरा पर नहीं है। वो तो बहुत समझ सकते थे, लेकिन चूंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और इसलिए वो चीज जानने के बाद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग को मालूम है कई चीजें, सब कुछ मालूम है, लेकिन हम लोग उस चीज को सहन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी भी कई घर में दुर्घटना हो जाती है तो आपको मालूम है कि इसका इसके प्रति इतना प्रेम है और हठात करके मैं बोलूँगा तो वो उस दुख को, इस संवाद को सुन कर करके वो सहन नहीं पाएगा और दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कितनी बड़ी हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हमारी संपत्ति, रियल संपत्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान के शुद्ध भक्त ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। बाकी ये जो भौतिक जगत में जो कुछ भी है ये खो जाए तो कुछ भी खोना नहीं हुआ, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं, भगवान के भक्तों से दूर हो जाते हैं तो समझ लीजिए हमने सब कुछ खो दिया। यही भावना एक भगवान के शुद्ध भक्त युधिष्ठिर जैसे की है। अर्जुन था, वो कितना भगवान का शुद्ध भक्त था। आप सोचिए, जो जिसको हमेशा, जिसके संग भगवान श्री कृष्ण, जिनके संग भगवान श्री कृष्ण, जिन पांडवों के संग हमेशा सोते थे, उठते थे, खाते थे, बैठते थे, तो जब वो छोड़ कर गए थे, जब वो, हमने अध्याय 10 में पढ़ा कि जब वो छोड़ करके भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे, उस समय हस्तिनापुर वालों की क्या अवस्था हुई थी। तो अब जबकि वो छोड़ के कुछ दिनों के लिए गए थे, ऐसा नहीं था कि वो भगवान से उनकी मुलाकात नहीं होगी। वो अर्जुन गया, द्वारका गया, मिला भगवान से, और उसके बाद में भी भगवान से उनका आना जाना था, अर्जुन का आना। लेकिन जब उतना उनका विरह में इतना दुख था, जब हस्तिनापुर के छोड़ के चले गए, तो आप सोचिए कि जब अर्जुन को और पांडव युधिष्ठिर को ये मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा पर नहीं रहे, तो उनकी क्या अवस्था। ये चीज देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान की विरह को कभी नहीं भूल सकता है। दशरथ महाराज को देखिए, रामचंद्र भगवान को 14 साल का ही तो वनवास मिला था। वो तो त्रेता युग में थे, उस समय आयु तो बहुत बड़ी होती थी। उस समय कितनी आयु होती थी त्रेता युग में? 10,000 साल की आयु होती थी। द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। सतयुग में 1,00,000 साल की आयु। तो दशरथ महाराज को मालूम है कि केवल 14 साल तो बहुत नगण्य है, कि 14 साल बाद तो भगवान रामचंद्र वापस आएंगे। लेकिन वो अर्जुन धृतराष्ट्र को, ये शुद्ध भक्त है, रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान है, तो
जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के विरह को नहीं। गोपियां जब वृंदावन से जब अक्रूर महाराज आकर कर करके भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के आते हैं, तो वो क्या कहती है, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तो हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को लेके जा रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी ही एक गोपियों तुम्हारे पास में आऊंगा। वही गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती है कि तुमने कैसी सृष्टि की है, तुमने ये क्या पलक बैठा दी है कि जैसे ही पलक गिरती है तो हम कृष्णा को नहीं देख सकते। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के एक क्षण के विरह को जब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जब यहाँ मालूम पड़ता है कि अर्जुन को, युधिष्ठिर को, कि भगवान तो इस धरा को छोड़ के चले गए हैं, तो उस समय उनकी क्या दशा हुई हो। ये होता है शुद्ध भक्तों का भाव। हमको भी अपने जीवन में इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। इस पढ़ने से क्या होगा कि हमारी चेतना जागृत होगी एंड हमको भी समझ में आएगा कि आज हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, आज हमने मंगला आरती में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने श्रृंगार आरती में प्रवेश नहीं किया, आज मैं 14 माला नहीं कर पाया, आज एक गुरु महाराज का बहुत बड़ा लेक्चर था वो मैं नहीं सुन पाया, मैं भक्तों का संग नहीं कर पाया, आज की मैं भक्ति बीज क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो हम लोग ये जब असेसमेंट करेंगे, देखेंगे, तो हमको भी समझ में आएगा कि हमारी भक्ति का स्तर क्या है। और अगर हमारे को वो दर्द नहीं महसूस होता है तो हमको समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में कुछ कमी है, और हमें इसको भक्तों के माध्यम से, गुरु आचार्यों के एसोसिएशन में रहकर इसे हमें बढ़ाना है। और जितना हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के एब्सेंस हम अनुभव फील करेंगे, उतना ही हमारा ये भौतिक जगत से ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग का विरक्ति हो जाएगी। देखिए एक चीज हम लोग कभी बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ये भौतिक चीज के लिए अच्छा है कि जो भौतिक चीज हमको आसक्ति है, हमको बांधती है, तो उसके उस समय हम कहते हैं आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, बहुत अच्छा है। अब भक्त लोग हमारे को नजर नहीं आए, उनसे दूर रहेंगे, अर्थात आउट ऑफ साइट रहेंगे, तो क्या होगा, हमको उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति हम लोग आसक्त नहीं। लेकिन जहाँ भगवान है, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड में जितना होता है, मतलब जितना भगवान से दूर जाएंगे, तो ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं, जितना भगवान से दूर जाएंगे उस विरह में भगवान की ओर ज्यादा याद आनी चाहिए। इसको बोलते हैं भक्ति। कि जब आउट ऑफ साइट मीन्स भगवान नहीं है, तो उतना और विरह में भगवान का और याद आनी चाहिए, भगवान के बारे में सोचना भी चाहिए। और यही चिंतन, यही भाव हमारी चेतना को क्या है, पवित्र बनाता है और भगवान के पास लेके जाता है और हमारी भक्ति बढ़ती। तो हरे कृष्णा, तो शायद यहीं पर आज विराम देते हैं, क्योंकि और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, और ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमने एंड किया उसमें ये बहुत ही, जो युधिष्ठिर महाराज का जो रियलाइजेशन है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग ले सकते हैं। तो यहीं पर विराम। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। और कल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो जस्ट मैसेज दिया था जो कि हरे कल हम लोग कृष्णा, ने, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम आदि, जो बलराम गोविंद प्रभु से जो हम लोग बता रहे थे, तो अजय प्रभु ने हम लोगों को पोस्ट कर दिया था। और कि क्या है कि मंदिर में दर्शन 11 तारीख से शुरू होंगे। अभी कस्टम काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बुक स्टॉल खुला हुआ है, जो कि कल बलराम गोविंद प्रभु ने बताया था, तो लोग ले सकते हैं। ठीक है, और हमको अपने को तैयार रखना है कि 12 तारीख से लेकर करके 7 दिन तक हमें भगवान के दर्शन होंगे। कहाँ पे? गुरु सदे रोड में। और जो भी जितने भी हम लोग भगवान का ज्यादा से ज्यादा दर्शन कर सकते हैं, तो भगवान के लिए अलग अलग सेवा में अपने को नियुक्त कर सकते हैं, तो हमें प्रयत्न करना है। हरे कृष्णा। हरे यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हम लोग ये विराम देते हैं। सही दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।